जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषिमुनियों के लिए भी अप्राप्य है। वह परमात्मा उन ब्रजांगनाओं के साथ में जब नृत्य कर रहा था तो ब्रजांगनाओं को अपने सौभाग्य पर अभिमान हो गया। और भगवान की भक्ति के बीच में जब हमारा ध्यान अहम और इदम पर जाता है तो परम पद छूट जाता है। इसलिए वीक्ष तत् सौभगमदम वीक्षमानम च केशवा तस्याम तत् सौभगमदम। उन ब्रजांगनाओं के सौभाग्य के मद को देख करके भगवान कृष्ण जी क्या हुआ, तत्रैवांतर्धीयत, भगवान वहीं पर अंतर्धान हुए। और अकेले अंतर्धान नहीं हुए, एक ब्रजांगना को लेकर के अंतर्धान हुए, क्योंकि ये भगवान का कामदेव के साथ में युद्ध चल रहा है। कामदेव की ओर जब भगवान ने देखा तो काम ने कहा कि प्रभु जी मैं इसलिए सफल नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सी ब्रजांगनाओं के बीच में हो। एक स्वरूपवान ब्रजांगना को लेकर के आप एकांत में जाएं तो निश्चित रूप से हम आपको पराजित कर सकते हैं। तो भगवान श्री किशोरी जी को लेकर के वहाँ से अदृश्य हो गए। यद्यपि नाम तो यहाँ नहीं है, लेकिन श्लोक की एक लाइन में थोड़ा संकेत राधा जी का मिल जाता है। अनिया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामन यद रहा। अनिया राधितो नूनम, जिसके द्वारा कृष्ण की अत्यधिक आराधना की गई, आराधना ही राधा है, इसलिए अनिया राधितो नूनम में राधा नाम आ गया। भगवान श्याम सुंदर उनको लेकर के चले गए। सखियां अत्यंत विकल होकर के रोती हैं, लताओं से, पताकाओं से, जमुना जी से, पूर्ण तटों से विलख विलख करके पूछती है, हा कांत प्राणनाथम, हमारे प्राणनाथ गोविंद को आपने देखा है क्या? और भगवान गोविंद के विरह में डूब करके भगवान कृष्ण की लीला वो करने लग जाते हैं। भगवान कृष्ण की, क्योंकि परमात्मा के विरह में डूबे हुए लोगों के लिए क्या साधन है? कहते हैं परमात्मा के विरह में वियोग में डूबे हुए लोगों के लिए चार साधन हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। गोपियों ने नाम का आश्रय लिया, गोपियों ने तीर्थ का आश्रय लिया और गोपियों ने फिर भगवान की लीला का भी आश्रय ग्रहण किया है। कोई पूतना बन गई तो पिवन त्यस्त नम हरि ही, और कोई गोविंद बन करके उनके आंचल का पान करती है। कोई गोपी उखल बन करके को पांव से पादारवन से प्रहार करते के गिरा देती है, कहते मैंने उखल। तो ऐसी एक ने तो अपने वस्त्र को ही आकाश पर उछला दिया, कहा ये देखो गिरिराज जी हैं, मैंने धारण कर लिए हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से भगवान के विरह में भगवान की दिव्यतम लीलाओं का अनुकरण करती हुई ब्रजांगनाएं आगे चलती। इधर श्री किशोरी जी को लेकर के, राधा जी को लेकर के भगवान गोविंद एक गहनतम जंगल में चले गए और वहां जाकर के भगवान श्याम सुंदर ने अतिशयाति अतिशय एक दिव्य लीला की। और उस दिव्य लीला में श्री किशोरी जी का उन्होंने वैसे ही श्रृंगार किया जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भगवान राम जी ने किया था। ऐसे उन्होंने बेला, जूही, चमेली, कुमकुम, नवतरु आदि के पुष्पों से लेकर के किशोरी जी का श्रृंगार किया। और उसके बाद में कहा कि चलो, बोले कहाँ? बोले विहार करने के लिए। तो श्री किशोरी जी ने कहा कि महाराज मैं थक गई हूँ, और इसलिए उन्होंने कहा कि साचा मैंने तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयोषिताम हित्वा गोपी ही कामयाना मामसो भजते प्रिया। राधा जी ने ये सोचा कि भगवान श्याम सुंदर मुझे सर्वश्रेष्ठ स्वरूपवान मानते हैं, इसलिए तो सारी ब्रजांगनाओं को छोड़ करके केवल मेरे साथ में यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए उनको भी अभिमान हो गया। तो उन्होंने कह दिया भगवान कृष्ण जी से न पा रहे हम चल तुम, नैमाम यत्र ते मनः, मैं अब चलने में सक्षम नहीं हूँ, आप मुझे अपने कंधों पर बैठा करके वहां ले चलो। बोले कहाँ ले चलें? बोले यत्र ते मनः, जहां आपका मन हो। अथवा राधा जी ने ये कह दिया उनके चेहरे को देख करके कि आप वस्तुतः शरीर से तो यहाँ हो, लेकिन आपका दिल तो गोपियों के ही बीच में है। तो जब आपका दिल से आप मेरे साथ में हो ही नहीं, तो फिर आप यहाँ रह करके मेरे साथ क्या करोगे? जहाँ आपका मन है वहीं पर आप हमें भी ले चलो। और ऐसा कह करके राधा जी ने कहा कि मैं तो नहीं चल सकती,
तो गोविंद ने कहा तो ठीक है, आरोही स्कंद तामती, मेरे स्कंद पर बैठ जाओ। ज्यों ही गोविंद बैठे, राधा रानी जी ने अपना चरण कमल उठाया और भगवान तत्रैवांतर धीयत, भगवान तत्काल वहीं से तत्क्षण अंतर्धान भगवान श्याम सुंदर हो गए। ततश्चांतर ददे कृष्ण शावधूरण्य तपत, गोविंद के अंतर्धान होते ही राधा जी, हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, हे राधा वल्लभ, हे सर्वस्व प्राणाधार कहकर के विलाप करती हुई वहीं पर बेसुध होकर के गिर गई। इधर श्री कृष्ण के वियोग में रोती तड़पती व्रजांगनाओं ने देखा कि राधा जी भी बेसुध होकर के गिर पड़ी है, तो उन्होंने भगवत नाम संकीर्तन से राधा जी की चेतना को जगाया, क्योंकि भक्तों में चेतना अगर कहीं से आती है तो भगवत नाम संकीर्तन से ही आती है। हरेर नामो हरेर नामो हरेर नामैव केवलम नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवत नाम संकीर्तन करके राधा जी को अंतर्मन चेतना को उन्होंने जगाया है। और उसके बाद में कहा कि देखो राधा जी, उस छलिया ने केवल आपको ही नहीं छला, जैसे हमको छला, आपको भी अपार कष्ट दिया, बहुत ही ठगिया है, बहुत ही छलिया है, पर कोई बात नहीं, चलो अब आप भी मिल गई, हम आपके साथ में मिलकर के उसको खोजेंगे। तो राधा जी ने कहा कि नहीं नहीं, उसको खोजने के लिए अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे? कहा हम लोग जहां से वो बिछड़ा है वहीं पर चलो। शंकर जी से जब रामायण में वर्णन आता है रावण का अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार बड़ा, तो कहा कि भगवान के अवतार लिए बिना तो ये सब होगा नहीं शांत। तो बोले क्या करें? कहा भगवान को पुकारो। कहाँ जाए भगवान को प्राप्त करने के लिए? किसी ने कहा बैकुंठ चलो, किसी ने कहा क्षीर सागर चलो, कुटपुर बैकुंठ जान का कोई को का पैनी दिवस प्रभु सोई। शंकर जी ने क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। We have to know, we have to not to go anywhere because the God is omnipresent, परमात्मा सब जगह विद्यमान है, तो कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। और उसके बाद में महाराज क्या हुआ? भगवान ने सारे देवताओं ने मिलकर के वहीं से प्रार्थना की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। राधा रानी जी ने कहा कि कहीं भी जाने की हमें जरूरत नहीं है, चलो जमुना जी के किनारे चलते हैं, वहीं से भगवान बिछड़े। पुनः पुलिने मागत्य कारिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगु कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। और सभी ने जमुना जी के हृदय में पहुंच करके जो गीत गाया है, इस गीत का नाम है गोपी गीत, विरह गीत। आइए दो चार श्लोक हम लोग बड़े भाव के साथ में गा लेते हैं और फिर चलेंगे।